आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 जिसमें प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है। तो हमें परिमेय संख्या के रूप में लाना है। प्रश्न दिया गया है 0.6 और 6 के ऊपर बार। अगर ये बार नहीं होता तो हम सिंपल रूप से ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे बार लग गया है तो हमें अलग विधि से बनाना पड़ेगा। हम इसे हल कर लेते हैं। तो 0.6 दिया है, हम यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 और इसके ऊपर बार। हम इसे x मान लेते हैं। जब हम बार हटा देंगे तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.666 ये चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है। जितनी भी संख्या के ऊपर बार हो, जितनी बार हो, हम उतने से गुना कर देंगे दोनों पक्ष में। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार रहती तो 100 से गुना करते। हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, हालांकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ साइड में लिख देते हैं समझने के लिए। यदि संख्या, या हम ऐसा लिखेंगे, यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 10 से दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो कितने से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें एक 0 ऐड करना है। एक 0 यहाँ पर है, एक संख्या के ऊपर बार लगा इसलिए एक ही 0 है यहाँ पे। अब जब दो संख्या रहेगा तो उसमें 2 0 रहेगा। 2 0 यानी एक के बाद में 2 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 100 से गुना करेंगे तथा तीन संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 1000 से गुना करेंगे। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे, एक संख्या के ऊपर यदि बार लगा है तो 10 से करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 100 से करेंगे, और तीन संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 1000 से करेंगे। अब यहाँ प्रश्न में देख लेते हैं 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा है, मतलब एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें 10 से गुना कर देंगे। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर अब क्या आ जाएगा, हम इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं और नहीं भी दिए तो चल जाएगा। जब 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, जब हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो 6.6 ये आएगा। यदि हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो 0.6 है या 6.66 हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं प्लस 0.666, यह सब हम लिखेंगे। इसके बाद में यदि हम, अब ये कहाँ से आया 6, तो हमने जो क्या करे थे, जो यह
10 से गुना करने पर जो संख्या आई है इसमें से हमने x के मान को घटा दिए, तो x के मान को घटाने पर 6 आएगा, 6 यहाँ पे लिख दिए और जो x का मान है हम यहाँ लिख देंगे। सिंपल है। आगे लाने के लिए जो भी हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद में जो संख्या आएंगी उस संख्या में से जो x माने हैं उसे घटा देंगे, घटाने के बाद जो भी आएगा हम इसे सामने लिख देंगे और प्लस में x का मान लिख देंगे। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 10x बराबर 6 प्लस, अब 0.666 किसका मान है, x का मान है, तो हम यहाँ पे इससे जगह पर लिख देंगे x। अब हम इसे x को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 10x हम x को इधर पक्षांतर करें तो माइनस में आ गया, माइनस x बराबर 6। अब 10 में से 1 घटेगा तो हमारे पास आएगा 9x बराबर 6, यह आ गया है। के बाद में x का मान निकालना है, तो x बराबर 6 जैसे का वैसा रहेगा और जो 9 है यह भी गुना में है, पक्षांतर करने पर ये भाग में चला जाएगा, मतलब 6/9। हम इसे अगर काट दे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब देखिए हमारा प्रश्न था कि इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ देखिए यह p/q इस रूप में आ गया है, अतः 0.6 के ऊपर बार बराबर 3/6 और यह हमारा आंसर होगा, क्योंकि यह इस रूप में था, इस रूप में हमने p/q के रूप में इसे व्यक्त कर दिए हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 0.47 और 7 के ऊपर बार। हम इसकी भी प्रक्रिया वही करेंगे, इसकी प्रक्रिया हमें वही करना है। यहाँ पे लिखना है माना x बराबर 0.47 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए एक ही संख्या के ऊपर बार है, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 संख्या है, लेकिन एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है। इसमें भी वही नियम लगेगा, क्योंकि नियम कहता है कि एक संख्या के ऊपर बार हो तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या के ऊपर बार हो तो 100 से गुना करेंगे और 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 1000 से गुना करेंगे। यानी जितनी भी संख्या के ऊपर बार हो हम उतनी जीरो एक के साथ में ऐड करते जाएंगे और उनसे गुना कर देंगे। दोनों यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए 10 से गुना कर देंगे। चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको। यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। अब यह बात क्लियर हो गई। अब जब 10 से गुना करेंगे तो 10x इक्वल, अब यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4.777, ये सब चलते रहेगा। हम यहाँ लिखे नहीं है एक स्टेप, x बराबर 0.47
7 7 7 7 यह आते रहेगा। तो यदि हम 10 से गुना करते हैं, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगी, दशमलव एक संख्या के में बढ़ जाएगा। अगर 100 से करते तो यहाँ पे आता, 1000 से करते तो इधर आ जाता। यानी जितने जीरो से हम गुना करेंगे उतना दशमलव आगे बढ़ते चलेगा, क्योंकि 10 में एक ही जीरो होता है, तो एक संख्या के बाद दशमलव बढ़ गया इधर। अब हमें करना क्या है कि 10x जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन अब ये आ गया है 4.77। इसमें से हमें इसे घटाना है, और घटाने के बाद में जो भी आएगा हमें यहाँ पे इसे लिख लेना है। यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। तो देख लेते हैं घटाने के बाद में कितना आएगा। हम रफ कार्य करके देख लेते हैं ये कितना आ सकता है। कितना था हमारे पास 4.777, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.477। यही तो था हमारे पास। ये तो 0 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो सब 0 0 हो जाएगा, मतलब 4.3। अब ये 4.3 आया हमारे पास, तो हम आगे 4.3 लिख देंगे यहाँ। 4.3 धन 0.4777 आगे चलते रहेगा। अब ये मान कहाँ से, अभी हमने आपको बताया, गुना करने के बाद में जो संख्या आती है हम उससे में से हम जो x माने हैं, जो गुना करने के बाद में जो संख्या आई है इसमें से हम x जो माने हैं उसे घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आएगा हम उसे सामने लिख देंगे, और जो x वाला मान है उसे हम पीछे लिख देंगे। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 10x बराबर 4.3 प्लस, और यह मान x का है इसलिए हम लिख देते हैं, इसको हम x लिख देते हैं। तो अब x इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 10x माइनस x बराबर 4.3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x बराबर 4.3। अब हमें इस x का मान निकालना है, हम इसे पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर x बराबर 4.3 बटे में आ जाएगा 9। x बराबर, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यह 43 आ जाएगा, बटे में 9 और मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव हटता है तो दशमलव का एक और एक संख्या है इसलिए 1 0 आ जाएगा, मतलब बटे में 10 आ गया। अब x बराबर 43 बटे 90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 0.47 और 7 के ऊपर बार बराबर इसका मान 43 बटे 90, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें है 0.001 और 001, ये तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब यह नियम क्या होगा, जब तीनों के ऊपर बार है तो कितने से गुना करना पड़ेगा अपने को, सीधी सी बात है 1000 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेंगे, माना x बराबर 0.001, उसके ऊपर बार हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.001 001, और यहाँ आगे चलते रहेगा। यहाँ लिख देंगे, चूंकि तीन संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए किससे गुना करना पड़ेगा, इसलिए दोनों
पक्षों में 1000 से गुना करेंगे। हमें 1000 से गुना करना है। जब हम 1000 से गुना कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1000x बराबर, अब हमने पहले ही बताया था 10 से गुना करते तो 0.1 संख्या के बाद में लगेगा, 100 से करेंगे 2 संख्या के बाद में लगेगा, और 1000 से करेंगे तो 3 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। मतलब दशमलव यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.001 ये चलते रहेगा। इतना आ गया। अब 1000x बराबर, आगे अब क्या लिखना है तो यह पहले ही बता दिए हैं कि जो मान आता है इसमें से हमें x वाले मान को घटा देंगे, घटाने के बाद में जो भी आएगा हम यहाँ सामने लिख देंगे। तो चलो भाई घटाकर देख लेते हैं। जब हम इसमें से घटाकर देखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा। मतलब ये आ गया 1, क्योंकि दशमलव में 0 कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम अब आगे हमें 1 लिखना है। तो 1 लिख देंगे यहाँ, प्लस 0.001, यह जो x का मान है यह आ जाएगा। तो 1000x बराबर 1 प्लस यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि यह x का मान है। हम x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1000x माइनस x इक्वल 1, तो कितना आ जाएगा यह 999 बराबर 999x बराबर 1 का मान x का मान निकलना है तो 1/999, यानी यह क्या हो जाएगा 0.001 के ऊपर बार बराबर 1/999, और यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह p/q के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 9 तक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी कर दें, ताकि ऐसी आगे वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको कोचिंग भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। घर बैठे मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, वह भी फ्री में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें।